हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां आपको मिलेगी झारखंड बोर्ड की सारी क्लासेस, वो भी बिल्कुल सरल लैंग्वेज में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का अध्याय 2 भूगोल का, पृथ्वी की आंतरिक बनावट एवं सेल। इससे पहले हमने अध्याय 1 कंप्लीट कर चुका है, उसका क्वेश्चन आंसर भी हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको सीरियली मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसमें हम थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर लिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक बनावट एवं सेल। तो चलिए जानते हैं क्या है इस चैप्टर में। तो हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। हम लोगों को पता है कि पृथ्वी घूमते रहती है किसकी ओर, किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है, ठीक ना, जिसके कारण इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और यह किन पदार्थों से बना है, यह जानना असंभव तो नहीं लेकिन कठिन अवश्य है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी मुख्यतः अप्रत्यक्ष स्रोत पर आधारित है। अप्रत्यक्ष स्रोत पर आधारित है। प्रत्यक्ष रूप से अधिकतम गहराई दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान 3.9 किलोमीटर तक गहरी है, ठीक ना। तो प्रत्यक्ष रूप से मतलब जिसको हम एकदम प्रत्यक्ष डायरेक्ट जिसको देख सकते हैं, लेकिन पृथ्वी की जानकारी हम अप्रत्यक्ष स्रोत से ज्ञात कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत यहाँ पे नीचे में बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ है जो अप्रत्यक्ष स्रोत है और क्या क्या है प्रत्यक्ष स्रोत है। तो प्रत्यक्ष मतलब जिसको हम लोग एकदम फेस टू फेस देख सकते हैं या फेस टू फेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि प्रत्यक्ष रूप से अधिकतम गहराई जो पृथ्वी की पाई गई है वह कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान जो 3.9 किलोमीटर तक गहरी है। आंतरिक संरचना की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित है। तो निम्नलिखित तरीके से हम लोग आंतरिक गहराई की जानकारी कर सकते हैं। किसकी, पृथ्वी के अंदर कितनी गहराई है, ये सब हम निम्न स्रोत से कर सकते हैं। क्या क्या स्रोत है, एक है तापमान, दूसरा है घनत्व और तीसरा है भूकंपीय तरंग। ठीक है, तो चलिए, धरातल के अंदर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, धरातल के जितना हम 32 मीटर की गहराई पर, ठीक ना, धरातल के अंदर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि होती है। मतलब 32 मीटर हम जितना अंदर जाएंगे उतना 1 मीटर गहराई, एक डिग्री सेंटीग्रेड और तापमान में बढ़ोतरी होती है, बढ़ जाती है। तो धरातल के नीचे चट्टानों का घनत्व में वृद्धि होती है, ठीक, और भूपट्टी की चट्टानों का घनत्व 2.67 है, जबकि पृथ्वी की केंद्र का घनत्व कितना है, 11 से 13 तक है। पृथ्वी के केंद्र का घनत्व कितना है, 11 से 13। और संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, जब पूछ दिया जाएगा कि संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो वह कितना है, 5.5। तापमान और घनत्व में अंतर से स्पष्ट होता है कि संपूर्ण पृथ्वी का आंतरिक संरचना समान नहीं है, हर जगह अलग अलग है। चलिए देखते हैं अब भूकंप तरंग। भूकंप, ठीक ना, भूकंप के समय 3 प्रकार की ऊर्जा तरंग उत्पन्न होती है। यह भूकंप तरंग प्राथमिक तरंग जिसको पी वेव कहते हैं, ठीक ना। भूकंप का जो पहला तरंग होता है उसको प्राथमिक तरंग जो होता है उसको पी वेव कहते हैं, द्वितीय तरंग को एस वेव कहते हैं और धरातल तरंग को एल वेव के नाम से जानी जाती है। ये तरंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण एवं वैज्ञानिक स्रोत है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चित्र दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसा पृथ्वी का महाद्वीपीय और महासागरीय प्रपट्टी के बारे में बताया। अच्छा, आगे अगर बताया जाएगा तो जरूर बताएंगे इसको। तो चलिए पहले देखते हैं स्रोत। उपर्युक्त स्रोत से पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना प्याज की भांति संकेंद्रीय परतों से बनी है। मतलब प्याज जब छीलते तो देखते ना, 1 बाय 1 परत दर परत आते रहता है और लास्ट में खत्म हो जाता है। तो वैसे ही पृथ्वी प्याज की भांति परत दर परत रहता है, जो संकेंद्रीय परतों की बनी है, ठीक ना। प्याज की भांति जिस तरह परत रहता है प्याज में, उसी तरह पृथ्वी में भी रहता है। तो आंतरिक संरचना में 3 संकेंद्रीय परत पाई जाती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 संकेंद्रीय परत पाई जाती है। एक होता है भूपर्पट्टी, एक होता है प्रवार और एक होता है क्रोड। ठीक है, जिसका नाम दिया गया है कि एक होता है भूपर्पट्टी, प्रवार और क्रोड।
ठीक है। तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? परपट्टी। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, परपट्टी कहते हैं। और यहाँ पे क्या है? यह सबसे पतली परत है। महाद्वीपीय भाग में इसकी मोटाई 35 किलोमीटर और महासागरीय भाग में 5 किलोमीटर है। जो सबसे ऊपरी परत होता है पृथ्वी की, इसी को बोलते हैं परपट्टी, जिसका मोटाई बोला है कहाँ पे? द्वीप में, महाद्वीप में। महाद्वीप में मतलब स्थल वाले भाग में कितना है? 35 किलोमीटर। और महासागरीय मतलब जहाँ जल रहता है वहाँ पे कितना है? 5 किलोमीटर तक है। भूपट्टी के नीचे परत पवार कहलाता है। भूपट्टी के नीचे जैसे हम जाएंगे तो ये जो परत आएगा उसको क्या बोलते हैं? पवार कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेंटल। ठीक ना, इंग्लिश में कहते हैं मेंटल, इसी को बोलते हैं हिंदी में परवार। ठीक, क्लियर यहाँ तक? पहला परत जो रहता है पृथ्वी का उसको बोलते हैं भूपट्टी, ठीक है, जिसको अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। और उसका सेकंड परत को बोलते हैं, जो उसके नीचे जब आ जाएंगे कितना? 35 किलोमीटर के नीचे जब आ जाएंगे तो मेंटल आएगा, जिसको क्या बोलते हैं? प्रवाह बोलते हैं, प्रवाह कहलाता है। ठीक है, इसकी गहराई कितनी होती है? 2900 किलोमीटर है। ठीक ना, 2900 किलोमीटर गहराई होती है इसकी। ठीक है, यह तरल अवस्था में है। यह जो है तरल अवस्था में है। ठीक ना, ज्वालामुखी के अंदर जो लावा निकलता है ये इसी भाग है। ठीक ना, इसी का ही भाग है। मतलब 29 किलोमीटर नीचे जाएगा तो जो भाग तुमको मिलता है पृथ्वी के अंदर ना, वो तुम्हारा तरल अवस्था में मिलता है। तरल अवस्था मतलब वो गर्म होगा, लावा होगा। ठीक है, इस तरल अवस्था में है। यह तरल अवस्था में है। पृथ्वी का केंद्रीय परत एकदम जो अंदर में रहता है, केंद्र में रहता है, ठीक ना, उसको क्रॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉड। तो केंद्रीय परत को क्रॉड क्रॉड कहते हैं, जिसकी गहराई कितनी है? 6371 किलोमीटर तक है। ठीक ना, 2000 मतलब 29,000 तक पृथ्वी के गहराई तक जाएंगे तो मेंटल रहता है, उतना भाग तक। ठीक ना, और 35 किलोमीटर तो परपट्टी रहता है, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। उसके बाद मेंटल आएगा, उसके बाद क्रॉड आएगा, मतलब केंद्र। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब चलिए आगे। आगे कह रहा है, क्या कह रहा है? स्वेस नामक वैज्ञानिक ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक बनावट को 3 भागों में बांटा है। ठीक है ना, स्वेल नामक एक वैज्ञानिक है, स्वेस, जो पृथ्वी की रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक मतलब क्या है? इसमें धातु अधातु रसायन में आता है ना, रसायन शास्त्र में मेटल नल मेटल, कौन सा धातु है कौन सा धातु है, तो उसी के आधार पर, रसायन के आधार पर, ठीक ना, रासायनिक विज्ञान के आधार पर उन्हें 3 भाग में बांटा गया है। तो पहला भाग क्या है? सियाल, दूसरा भाग सीमा और तीसरा भाग निफे। ठीक है, अब जरा जानेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि सियाल सियाल होता है एसआई और एल। एल मतलब एल्यूमिनियम, एसआई मतलब सिलिका। ठीक है, क्लियर? रसायन वाला भाग है क्योंकि ये मेटल है, एल्यूमिनियम और सिलिका। ठीक है, इस परत की संरचना सिलिका, ठीक है, एसआई से तात्पर्य है सिलिका तथा एल्यूमिनियम, एल फॉर एल्यूमिनियम से है। इसी कारण इस परत को सियाल कहा जाता है। अगर यदि पूछ दे कि सियाल में कौन कौन सा भाग पाया जाता है, तो कौन कौन सा एलिमेंट पाया जाता है या फिर तत्व पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे? सिलिका, एसआई फॉर सियाल, सियाल मतलब एसआई फॉर सिलिका और एल फॉर एल्यूमिनियम। क्लियर? यहाँ पे इस परत की औसतम घनत्व कितना है? 2.9 है। इस परत की औसतम गहराई कितना है? 50 से 300 किलोमीटर है। इसमें रासायनिक पदार्थ की अधिकता होती है तथा पोटासियम, सोडियम तथा एल्यूमिनियम और सिलिकेट पाए जाते हैं। ठीक है, और महाद्वीप की रचना खासकर इसी सियाल से हुई है। तो यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है जरा समझते हैं, कि एक स्वेस नामक विद्वान जो है, वैज्ञानिक जो है, वह रसायन के आधार पर पृथ्वी को बांटा है। जैसे हम बताए थे कि पृथ्वी ओनियन की तरह होता है, परत दर परत, ठीक ना, प्याज की तरह होता है, जिसमें हम बताएं अभी आगे कुछ देर पहले बताएं कि परपट्टी होता है जो सबसे ऊपरी परत, उसका मेंटल होता है उसके अंदर वाला, उसके बाद सबसे बीच में जो होता है उसको केंद्र बोलते हैं। लेकिन ये वैज्ञानिक बोल रहा है कि एल्यूमिनियम पदार्थ के अनुसार उसको बांटा है। मतलब पहला परत जो 50 से 300 किलोमीटर की गहराई तक जो होती है ना, तो उसमें
सिलिका और एल्यूमिनियम खासकर रहता है उस मिट्टी में, ठीक ना, उतनी गहराई तक में। तो वैसा जहाँ पे ये दोनों चीज पाया जाता है तो उसको सियाल बोलते हैं। उसके बाद दूसरा बोला है सीमा, ठीक है, दूसरा बोला है सीमा, एसआई और एम ए फॉर मैग्नीशियम, और एसआई मतलब सिलिका, सिलिका भी मिलेगा और मैग्नीशियम भी मिलेगा। देखिए सियाल के नीचे दूसरी परत है, दूसरी परत क्या है, सीमा, वैज्ञानिक के अनुसार, ठीक ना। इसकी रचना बेसाल्ट अग्नीय सेल से बने हैं। जब हम चट्टान के बारे में बताएंगे कि चट्टान कैसे बना, अग्नि सेल कैसे बना, शायद इसी में होगा, नहीं इसमें नहीं है, आगे वाले चैप्टर में होगा, तो उसमें बताएंगे कि अग्नि सेल किसको बोलते हैं, ठीक ना। सेल मतलब समझो सिंपल सी भाषा में चट्टान, ठीक ना, बेसाल्ट अग्नि सेल, अग्नि सेल से बनी है। चट्टान कैसे बना वो भी बताया जाएगा आगे वाले चैप्टर में। यहीं से ज्वालामुखी का उजागर के समय गर्म और तरल लावा बाहर निकलता है, ठीक ना। तो इसकी संरचना क्या बोला है, बेसाल्ट अग्नि सेल। जैसे हम बताए थे पहला जो परत पाया जाता है उसको परपट्टी बोलते हैं पृथ्वी की, तो 5 किलोमीटर तक है। उसके बाद अंदर मेंटल पाया जाता है जो तरल में रहता है, तो वही चीज ये भी बता रहा है कि तरल में रहता है, ठीक ना। इसकी संरचना बेसाल्ट अग्नि सेल से बनी होती है। यहीं से ज्वालामुखी का उजागर के समय गर्म और तरल लावा बाहर निकलता है, यहीं से, ठीक ना, तरल लावा बाहर निकलता है। रासायनिक बनावट के दृष्टिकोण से इस परत में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। इसी कारण इस परत को सीमा कहते हैं, ठीक है। इसकी औसतम घनत्व कितना बोला है, 2.9 से 4.7 है। इसकी गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक है, ठीक है। और लास्ट जो परत बताया, 3 परत में बताया, तो लास्ट परत बताया नेफे, तो एनआई फॉर निकेल होता है और एफई फॉर फेरस, फेरस मतलब होता है आयरन, निकेल और आयरन। देखो सीमा की परत के नीचे, सीमा की परत के नीचे पहले आ गया पहले कौन सा परत बताया, पहले बताया सियाल, ठीक है, उसके बाद सीमा, उसके बाद नीफे। तो सीमा के नीचे जो पृथ्वी की तीसरी परत और अंतिम परत पाई जाती है उसे नीफे कहते हैं, क्योंकि इसकी रचना निकेल और फेरस अर्थात लोहा से मिलकर हुई है। इस प्रकार यह परत कठोर धातुओं की बनी है, जिसके कारण इसका घनत्व 11 है। खैर ये जरूरी नहीं है कि कितना घनत्व है, जो कि काफी अधिक है। इसका व्यास 6880 किलोमीटर के लगभग है, ठीक है। इस प्रकार पृथ्वी के आंतरम कोर में लोहे की उपस्थिति से यह पता चलता है कि पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति है। इससे पृथ्वी की स्थिरता का पता चलता है, ठीक ना। एकदम कोर में जो अंदर रहता है उसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, जिससे पता चलता है कि चुंबकीय शक्ति है और स्थिरता बनाए रखने में पृथ्वी को काम कर देता है, ठीक ना। अब जानेंगे सेल और खनिज, ठीक है। सेल और खनिज के बारे में जानते हैं। सेल और खनिज क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के सेलों, परपट्टी मतलब सबसे ऊपरी वाली भाग, ठीक है। तो पृथ्वी की जो 5 किलोमीटर तक गहराई तक होती है, ठीक ना, बताया था अभी कि परपट्टी में अनेक प्रकार के सेल मतलब क्या है, चट्टाने से बनी है, ठीक है। सेल 2 या 2 से अधिक खनिजों का योग से बनता है। सेल जो बनता है वो 2 या 2 से अधिक खनिजों के योग से बनता है। चट्टानें विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है, अलग अलग कलर की हो सकती है, ठीक ना। चट्टानें, सेल मतलब चट्टानी होता है, ठीक ना। तो सेल 2 या 2 से अधिक खनिजों के योग से बनता है। चट्टानें विभिन्न आकार, रंग और से गठित की जाती है। तो चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। अब जानेंगे चट्टान के बारे में, यहीं पे दे दिया है चट्टान के बारे में, ठीक ना। एक होता है अग्नीय चट्टान, ठीक ना, नाम है अग्नीय चट्टान, याद रखना। अवसादी या परतदार चट्टान, अग्नि चट्टान, ठीक ना, अग्नि चट्टान से ही नाम से आ रहा है अग्नि। चलिए इसके बारे में अगर दिया हुआ तो बता देंगे। और एक है अवसादी या परतदार, परतदार से नाम ही याद आ रहा है कि इसका परत दर परत होता होगा, ठीक है, अवसादी या परतदार चट्टान। और एक है कायांतरित, कायांतरित मतलब जो रूप में परिवर्तित करता है या रूपांतरित चट्टान। आपकी रूपांतरित क्या है इसके बारे में चलिए जानेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है आगे कि भूपरपट्टी। चलिए यहाँ पे एक चित्र दिया वो जान लेते हैं।
आपका लाल किला जो बना है वह बालुए पत्थर से बना है, जो अवसादी चट्टान से बना है, ठीक ना। बलुआ जो पत्थर होता है वो अवसादी होता है। और ताजमहल जो होता है ना, ताजमहल जो किसका बना है, संगमरमर का बना है, उसको कायांतरी चट्टान बोलते हैं। तो पूछ देगा संगमरमर कौन सा चट्टान है, तो कायांतरी चट्टान है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि पृथ्वी भूपर्पट्टी, भूपर्पट्टी के नीचे की चट्टानें, भूपर्पट्टी के नीचे की चट्टानों जो तरल अवस्था में है मैग्मा कहलाता है। भूपर्पट्टी के नीचे जो चट्टान रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बताए थे थोड़ी देर पहले, उसको बताए थे मेंटल या परवार, बताए थे थोड़ी देर पहले, बताया था कि पहले भूपर्पट्टी आता है, मेंटल परवार आता है, उसका तो कोर आता है, ठीक है। तो मेंटल में क्या बताया था कि तरल अवस्था में पाया जाता है, तो उसी को मैग्मा कहते हैं। तरल मैग्मा धरातल के ऊपर ठंडा होकर ठोस बन जाता है। अब समझो, अब इम्पोर्टेंट है, अब सारे चट्टान के बारे में बताएगा कि वो लोग कैसे बना है, ठीक ना। तो तरल मैग्मा जो होता है वो धरातल के ऊपर होकर ठंडा हो जाता है और ठोस बन जाता है, ठीक ना। मतलब वो जो मैग्मा जो ऊपर आ जाता है और ठंडा होकर ठोस बन जाता है, इस प्रकार के बने चट्टानों को अग्नि चट्टान बोलते हैं, कहते हैं। वो मैग्मा ऊपर आके धरातल में फैलकर ठंडा हो गया और चट्टान का रूप ले लिया, इसी को बोलते हैं अग्नि चट्टान, अग्नि चट्टान बोलते हैं, ठीक ना। इसी को ही प्राथमिक चट्टान बोलते हैं, मतलब पहला जो चट्टान रहता है वो अग्नि चट्टान ही होता है, बाकी इसी से ही सारा चट्टान बनता है। तो अग्नि चट्टान दो प्रकार की होती है, एक अंतर्भेदी चट्टान और दूसरा बाह्य भेदी चट्टान, ठीक है। दो भाग होता है, अंतर्भेदी और बाह्य भेदी। देखो नाम से ही पता चल रहा है, अंतर्भेदी मतलब अंदर और बाहर, बाह्य भेदी मतलब बाहर, ठीक ना। तरल मैग्मा जब कभी भूपर्पट्टी के अंदर मतलब जमीन के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, तब इससे बने चट्टानों को अंतर्भेदी अग्नि चट्टान कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, कि अंदर ही कभी कभी ठंडा हो जाता है और वहीं पे वह जम जाता है, ठीक ना। तो उसको अंतर्भेदी अग्नि चट्टान कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इस चट्टानों में रावों का आकार बड़ा होता है, रवों का आकार बड़ा होता है, ठीक ना, बड़ा हो जाता है। धीरे धीरे ठंडा होकर वह रवों का आकार बड़ा हो जाता है। ग्रेनाइट इसी प्रकार का चट्टान का सर्वोत्तम उदाहरण है, ठीक है। ग्रेनाइट आता है, ठीक ना। इसमें अंतर्भेदी अग्नि चट्टान में पूछेगा उदाहरण कौन है, तो ग्रेनाइट हो जाएगा। इसका उपयोग मुख्य रूप से मसाला पीसने वाली मशीनों, ठीक ना, सिलेटो जिसको कहते हैं, ठीक ना, सिलेट लोहे पाटी जिसको बोलते हैं, तथा भवन निर्माण के लिए होता है। अब अंतर्भेदी हो गया। अब बाह्य भेदी के बारे में जानते हैं। जब तरल मैग्मा छिद्र द्वारा या दरार द्वारा ज्वालामुखी क्रिया के कारण पृथ्वी के बाहर लावा के रूप में फैल जाता है। अभी तुरंत बताए थे पहले, थोड़ी देर पहले, कि अंदर रहता है मैग्मा, जब पृथ्वी के बाहर आ जाता है मतलब जमीन पर आ जाता है तो उसको लावा बोलते हैं, ठीक ना। लावा फैल जाता है तो तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, वह बाहर फैल जाता है, ठीक ना। ऊपर निकला ज्वालामुखी के और बाहर फैल के ठंडा हो गया। और भूपर्पट्टी के इस प्रक्रिया की बनी चट्टान को बाह्यभेदी अग्नि चट्टान कहते हैं। अग्नि चट्टान, ठीक ना। अग्नि चट्टान से समझ में आ गया ना कि अंदर जो मैग्मा ऊपर बाहर निकल गया, मतलब गरम गरम, ठीक ना, आग से बना चट्टान, ठीक ना, अग्नि चट्टान कहते हैं उसको। अग्नि हुआ ना वो, क्योंकि वह लावा के थ्रू बना, ठीक ना। अंदर में मैग्मा के ठंडा होने से बन गया, उसको अंतर्भेदी बोल दिया, और जो बाहर निकल के ठंडा हो गया उसको बाह्य भेदी बोल दिया। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, ठीक ना, बेसाल्ट, इसका बाह्य चट्टान का क्या हो गया, बेसाल्ट है। बाह्य भेदी अग्नि चट्टान का बेसाल्ट। भारत के ढक्कन के पठार में बेसाल्ट चट्टान से बनी है। ढक्कन का पठार, ढक्कन का पठार किसको बोलते समझो। देखो ये भारत हो गया, समझो ये भारत का नक्शा हो गया, ठीक ना, समझो ये भारत का। तो ये जो त्रिभुजाकार वाला जो भाग है इसी को बोलते हैं ढक्कन की पठार, ठीक है। वहीं पे ये चट्टान मतलब ये चट्टानें पाई जाती है, कौन, बेसाल्ट, ठीक है। अब जानेंगे क्या है, अब जानेंगे अवसाद चट्टान। इसी से ही अग्नि चट्टान से ही सारा चट्टान बना है। देखो आपर्दन के दूत जल, आपर्दन के दूत जल वायु, क्या लिख दिया, आपर्दन के दूत जल वायु हिमनद आदि के द्वारा अग्नि चट्टान टूटकर महीन कणों में बदल जाता है। अब क्या होता है, देखो वो जो फैल गया ठंडा होकर अग्नि चट्टान बन गया, अब उसमें क्या होता है, हवा आता है, या तो बारिश आ गया, बाढ़ आने से वह जो चट्टान है वह टूट जाता है, या फिर बहुत हवा लू चलने के कारण वह
टूट के एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता है, इकट्ठा होने लगता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है वो चट्टान, ठीक ना। और टूट के क्या हो जाता है, उड़ के दूसरे जगह पहुंच जाता है। यदि हिमनद हिमनद मतलब होता है क्या कि हिमालय में जो बर्फ पिघलता है ना, तो बर्फ खिसकता है, ठीक ना, सरकता है, तो वही जो बहता है बर्फ उसी को बोलते हैं हिम नदी, ठीक है। तो हिम नदी के कारण भी अगर वह चट्टान के सामने हिम नदी आ गया, ठीक ना, हिम नदी का रास्ता आ गया, तो वह चट्टान को तोड़ के दूसरी जगह ले गया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो अवसाद बन जाता है। तो इस छोटे कण को क्या बोलते हैं, जब तोड़ देता है अवसाद मतलब अग्नि चट्टान को, तो उसको अवसाद कहते हैं। इस अवसाद को हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिया जाता है। अब नदी में आ गया ये, ठीक ना, तो नदी में क्या होता है, बहा के ले गया इस अवसाद को और दूसरी जगह पे इकट्ठा कर दिया। उसी तरह हवा के थ्रू, ठीक है, रेतीला तूफान आ गया तो उस रेत को उठा के दूसरी जगह ले जाके जमा कर दिया, तो धीरे धीरे जमा करते गया और वह परत दर परत होते गया, ठीक ना। ऐसे ही होता है, जमा करते गया या तो नदी द्वारा या फिर हवा के द्वारा, तो वह परत दर परत हो गया, तो अवसादी को ही परतदार चट्टान कहते हैं। तो इकट्ठा होते होते वहाँ पे ताप हुआ, ठीक ना, फिर वह चट्टान में बदल गया। ये अवसाद दाब कर कठोर होकर चट्टान का परत बदल बनाते हैं। इससे ऐसे ही चट्टान को अवसादी चट्टान कहते हैं या परतदार चट्टान कहते हैं। परतदार क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें परत दर परत लगता ही जाता है, ठीक ना। तो इसका उदाहरण के लिए एक है, क्या है, बलुआ पत्थर रेत के दाने से बनता है। अवसादी चट्टान का में जीवाश्म भी पाया जाता है। जीवाश्म मतलब क्या है, जीवों का जिसमें अंश हो उसी को जीवाश्म बोलते हैं, मतलब जीव मर के वहीं पे गल के उसी का अंश मिल गया, ठीक ना, उसमें उसी को बोलते हैं जीवाश्म। जीवाश्म के बारे में अच्छा से बताएंगे अगर आगे होगा तो, ठीक है। तो अवसादी के बारे में समझ में आ गया। तो बलुआ पत्थर मतलब जो अभी तुरंत बताएं कि लाल किला और ताजमहल, तो ताजमहल तुम्हारा कायांतरित हो गया और बलुआ पत्थर जो हो गया, बलुआ पत्थर से बना क्या, लाल किला। तो लाल किला किससे बना है, बलुआ पत्थर, और बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है, अवसादी चट्टान का, ठीक ना। अब जानेंगे कायांतरित चट्टान, ठीक ना, सब अग्नेय चट्टान से ही बना। अग्नेय से अभी अवसादी बना, अब फिर बनेगा कायांतरित। जब अग्नीय और अवसादी चट्टान उच्च ताप एवं दबाव के कारण मूल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक ना, मूल रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, जो उसका रूप रहता है उससे बदल के दूसरा चीज बन जाता है, तो उसे कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो कायांतरित चट्टान का उदाहरण क्या बताए थे, संगमरमर। तो यहाँ पे क्या है, चूना पत्थर, संगमरमर व चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। चूना पत्थर, संगमरमर एवं चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित हो जाता है। चूना पत्थर जो रहता है वो संगमरमर में तथा चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित हो जाती है। इस तरह बेसाल्ट शिस्ट तथा ग्रेनाइट्स चट्टान में रूपांतरित हो जाता है, ठीक ना, समझ में आ गया। तो संगमरमर मेरा हो गया क्या, कायांतरित चट्टान, मतलब वो अपना रूप ही बदल लिया, ठीक है। तो चट्टान के बारे में अच्छे से जान गए हम। यहाँ 3 तरह का चट्टान होता है। एक अग्नि चट्टान जो ज्वालामुखी से बाहर निकल के लावा जो बनता है उसको अग्नि चट्टान बोलते हैं, मतलब आग के थ्रू बनता है। फिर वही चट्टान टूट फूट के दूसरी जगह इकट्ठा होके परतदार चट्टान में जाता है जिसको अवसादी चट्टान बोलते हैं। और वही चट्टान अवसादी और क्या बोलता है, अग्नि चट्टान दोनों में अगर ताप और दाब बढ़ता गया तो वो अपना रूप बदल लेता है। अपना जो मेन उसका रहता है, मेन स्वरूप रहता है उसी को बदल लेता है और कायांतरित में बदल जाता है, ठीक ना। यहाँ पे समझ में आ गया। तो चट्टान हमारे लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। कठोर चट्टान का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। चट्टान खनिजों का स्रोत है। खनिजों का स्रोत है मतलब क्या, सिंपल सा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोयला कितना उपयोगी है हम लोग के लिए, तो ये क्या है, ये भी एक खनिज है जो चट्टान से ही रूपांतरित होके बना। तो रूपांतरित चट्टान से अपना मूल रूप से हट के बन गया, तो इसी को बोलते हैं कायांतरित। तो कोयला भी तुम्हारा कायांतरित चट्टान में आ गया, ठीक ना, रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान, क्योंकि वो अपना मूल रूप में परिवर्तित हो गया। तो अब जानेंगे क्या है यहाँ पे पेंस। यहाँ पे चट्टान खनिज स्रोत से है, जैसे लोहा वोहा जितना भी खनिज हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बॉक्साइड, ये सब सारे खनिज है, ठीक ना। इसका उपयोग कच्चे माल के रूप में उद्योग में किया जाता है। जैसे ग्रेनाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। पेंसिल की नोक में, यही जो नोक में जो रहता है ब्लैक कलर का, इसी को बोलते हैं ग्रेनाइट पत्थर, ठीक ना। और फास्फोराइट का उपयोग उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। उर्वरक तो समझ ही रहे होंगे। तो आपको यह जानकर अब एक बात है चट्टान के बारे में, क्या है
कि आश्चर्यचकित होगा क्या जानकर कि चट्टान अपने मूल स्वरूप में अधिक समय तक नहीं रहते, बल्कि वह स्वरूप में परिवर्तित होता रहता है। कभी भी चट्टान, ठीक ना, एक रूप में नहीं रहता है। अगर अग्नि चट्टान बन गया तो वह कायांतित चट्टान में बनेगा या फिर इसमें बन जाएगा, अवसाद चट्टान बन जाएगा, और अवसाद चट्टान कायांतित में बनेगा, और कायांतित चट्टान भी फिर रूप बदल के फिर वह मैग्मा बन जाता है, ठीक ना। वह कभी भी एक रूप में नहीं रहता, वो बदलते रहता है। चट्टानें चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार को चट्टानीय चक्र कहते हैं, ठीक ना, चट्टानीय चक्र कहते हैं। आपको यह जानते हैं कि आप यह जानते हैं कि क्या जानते हैं कि गलित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नि चट्टान बनता है। अभी थोड़ी देर पहले पता है कि मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर रहता है वह ठोस होकर अग्नि चट्टान बनता है, और ये अग्नि चट्टान छोटे छोटे टुकड़े होकर, ठीक ना, छोटे छोटे टूटकर अवसाद बन के फिर एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करता है। अवसादी सेल मतलब चट्टान का निर्माण करता है। फिर अवसादी चट्टान और अग्नि चट्टान में उच्च ताप और दाब के कारण अग्नि चट्टान और अवसादी चट्टान कायांतित चट्टान में परिवर्तित हो जाती है, ठीक ना, मतलब रूपांतरित चट्टान में बदल जाते हैं। ये चीज़ अभी पता है। फिर अत्यधिक ताप के कारण कायांतित चट्टान, अब क्या होता है देखो, कायांतित चट्टान में बदल गया। 3 तरह का चट्टान हम लोग जानते थे। तो कायांतित चट्टान के बाद बदलने के बाद क्या होता है, उस पर भी अगर अधिक ताप पड़ा, ठीक ना, चट्टान का रूल है वो कभी भी अधिक समय तक अपने स्वरूप में नहीं रह सकता, वह बदलता ही है। तो कायांतित चट्टान भी पुनः पिघलकर तरल मैग्मा बन जाता है, या पुनः तरल ठंडा होकर तरल पुनः ठंडा होकर ठोस अग्नि सेल का परिवर्तित हो जाती है, ठीक ना। कायांतित चट्टान में जब ताप पड़ा तो वह फिर मैग्मा बन के अंदर चल गया, और फिर वह अग्नि सेल में परिवर्तित हो गया। मतलब इस तरह घूमते गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मतलब पहले अग्नि चट्टान बना, फिर अग्नि चट्टान अवसादी बना, फिर अवसादी कायांतित बना, फिर कायांतित फिर गर्म ताप हो जाने के कारण, उसमें ताप पड़ने के कारण वह फिर मैग्मा बन गया, और फिर मैग्मा बाहर निकलकर अग्नि चट्टान बना, ठीक ना। तो चट्टानें विभिन्न खनिज की बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले, ठीक ना, खनिज का बना होता है चट्टान और खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म और रासायनिक संगठन होता है, ठीक ना। भौतिक और उसका रासायनिक गुण मतलब किसी पदार्थ का, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अगर आगे क्लास में आपने केमिस्ट्री लिया तो जो पढ़ेंगे उसमें भी बहुत सारा गुणधर्म होता है किसी भी खनिज का। ठीक है, खनिज का निर्माण धातुओं से मिलने से होता है। खनिज का निर्माण धातुओं के मिलने से होता है। भूपृष्ठ का 89% भाग 8 तत्वों से मिलने से बना है। भूपटल वही पृथ्वी का पटल सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, ठीक ना। भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक ना, जो 46% है, और तथा सिलिकॉन जो 27% है, 27.7% है। खनिज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भूपृष्ठ की सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज क्या है? हम लोग जाने धातु ऑक्सीजन है जो 46% है, और खनिज जो है वह सिलिकेट है, ठीक ना। अब चलो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है वही, तो इसको समझ लेते हैं। क्या होता है, क्या बताएं कि अंदर जो रहता है वो मैग्मा होता है। फिर मैग्मा जब ज्वालामुखी से बाहर निकल गया तो वह मैग्मा क्या होता है? ठोस में परिवर्तित हो जाता है, और क्या हो जाता है? अग्नि चट्टान बन जाता है, ठीक ना। यहाँ पे अग्नि चट्टान में बदल गया, और फिर वह टूट फूट कर अवसाद में बदल जाता है, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा में होता है। फिर वह अवसाद एक जगह इकट्ठा होकर अवसादी चट्टान बन जाता है। देखो, फिर यही अवसादी चट्टान अधिक ताप के प्रभाव के कारण फिर मैग्मा में बदल जाता है, या फिर ये दूसरे जगह जाके, ठीक ना, इसका रूपांतरण हो जाता है। ताप और दाब के प्रभाव से इसका मूल रूप से वह परिवर्तित हो जाता है किसमें? कायांतरित में। और कायांतरित में फिर ताप जब पड़ता है तो वह जाके फिर मैग्मा बन जाता है, ठीक ना। फिर मैग्मा उठ के फिर बनता है अग्निशर चट्टान, और फिर वैसे ही क्रम होता है। फिर अवसादी बनता है, फिर कायांतरित, फिर मैग्मा, ठीक ना। इसी तरह घूमते रहता है। इसी को क्या बोलते हैं? चट्टानी चक्र,
ठीक ना, समझ में आ गया चट्टानी चक्र। तो यहाँ पे ये चैप्टर हम लोग का समाप्त होता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, तो पहले जाना पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कि पृथ्वी जो होता है वह ओनियन की तरह होता है, प्याज की तरह होता है, उसमें परत दर परत होता है। तो ऊपरी परत को बोलते हैं परपट्टी, और उसके बाद जो आता है उसको मेंटल बोलते हैं, जिसमें लावा हुआ रहता है, जो गलन अवस्था में रहता है। उसके बाद रहता है क्रोड, जिसमें धातुएं पाया जाता है, ठीक ना, ये चीज़ पढ़े। उसके बाद वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक जो था उसने भी बताया था कि 3 भागों में बांटा गया है, मतलब वो तत्व के अनुसार बताया कि जहाँ सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है जिस जिस भाग में, वह पहला भाग हुआ। उसके बाद सीमा जो SI और Mn, ठीक ना, मैग्नीशियम पाया जाता है, वह सेकेंड भाग हुआ पृथ्वी का, मतलब और अंदर चल गया तो वहाँ पे मैग्नीशियम मिला। और फिर निफे मिला, मतलब आयरन, ठीक ना, निकेल और आयरन मिला, ये चीज़ जाने। उसके बाद फिर हम लोग जाने क्या, चट्टान के बारे में कि चट्टान 3 तरह का होता है, अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतित चट्टान। उसके बारे में पूरा बता चुके हैं, तो अच्छा से समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से रीडिंग कर लीजिएगा। अब जो बच गया क्वेश्चन आंसर, इसको हम अगले क्लास में अच्छा से कर देंगे, ठीक ना। अगर मैं पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, आप लोगों को लगा कि कुछ सीखे, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आप ये वीडियो देख रहे तो मुझे ज़्यादा स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही स्टूडेंट चाहिए, क्योंकि मुझे पता है इस लॉकडाउन में बहुत कम ही होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। अगर आप यहाँ पे आए, मैं वीडियो देख रहे, इसका मतलब आप पे कोई तो जुनून है, और मुझे अच्छा लगता है कम ही स्टूडेंट हो लेकिन पढ़े, ठीक ना। इसका क्वेश्चन आंसर हम अगले क्लास में कर दिया जाएंगे। आपके जानकारी से बता देता हूँ कि इसका पार्ट 1 भी हमने कर लिया है और इसका क्वेश्चन आंसर भी हमने कर दिया है। तो उसे नहीं देखे तो आप जाके प्ले स्टोर में, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मैथ और साइंस का भी मैंने कर चुका है, ठीक ना, 1.4 तक मैथ का क्लास 7 का हो चुका है, और साइंस का भी पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हो चुका है। आप नहीं देखे तो जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप इसके क्वेश्चन आंसर के साथ आएंगे आप, ठीक ना।